आ गया, देखो चालू हो गया। अभी मैं आपको दिखूंगा। हाँ देखो, मैं दिखूंगा। नहीं सब मत निकालो इसका, नहीं मैडम आप है ना इसके मोबाइल में देखो, चांगला मुद्दा है वो। दिख रहा, मैं दिख रहा है आएगा, देखो ना बताओ। हाँ क्या बात है, आज तो मैं बड़ा स्मार्ट लग रहा है। थैंक यू मैडम, थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। मैं आपका दिल से आभारी हूँ, आप मेरी इतनी झूठी झूठी तारीफ करते हो। यही झूठी झूठी तारीफ मेरे कॉन्फिडेंस को क्या करती है, बड़ा। क्योंकि देखो मैं ना, मैं आगे क्या बरोबर आ रहा। गुड मैडम, मैडम क्यों नहीं आ रहा? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम। नहीं लिंक आई अभी, उस लिंक पर ओपन करो। अब भी लिंक आई ना? अच्छा इसमें ये नहीं करना पड़ता क्या? नहीं ज्वाइन किया था डायरेक्ट एस में जाके। अच्छा नहीं हुआ था। अच्छा लिंक भाई तुम्हारा हो गया। गुड गुड, छान छान। तो देखो चलो कोई बात नहीं। आता भी है ना। देखो कैसे जानते हैं, आपको है ना मोबाइल को भी देखना है और मेरे को भी देखना है। मोबाइल को सिर्फ मुझे चेक करने के लिए देखना है की मी कसा दिसत आहे। जर मला कोणीही दिल्लीत बसणारा माणूस जर मला पाहत असेल तर त्याला मी चांगलं वाटलं पाहिजे, म्हणजे चांगले सर आहे बा, डोमड़े डामड़े नहीं। मैं देखो उसको ऐसा लगना दिखना चाहिए उसको, दिख रहा ना। तो आपको भी सब मैडम दिख रहे हैं, इसमें दिख रहा। चलो, और बहुत अच्छी मजे की बात यह है कि यहाँ पे मैं यहाँ तक दिख रहा हूँ पूरा, और ऐप में यहाँ तक दिख रहा हूँ। ये कितनी अच्छी बात है। यानी सर अपना मैंने मेरे डियर क्लास प्लस की सभी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपका ऐप बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी ही सेटिंग कभी कभी गड़बड़ा जाती है। तो मैं क्लास प्लस के जो भी मेरे जो टीम है, मेरा जो मैनेजर है, उनसे मैं बात करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जनरली होता क्या है, मैं क्लासेस का टाइमिंग डालता हूँ 9 बजे। 9 बजे क्लासेस का टाइम डालने के बाद में जो स्टार्ट का जो बटन है, वो स्टार्ट का बटन आता है, कभी 5 मिनट में आता है, कभी 10 मिनट में आता है, कभी 15 मिनट में आता है, कभी 20 मिनट में आता है। ऐसे में मेरे जो विद्यार्थियों को लगता होगा कि शायद मैंने शुरू नहीं किया, मैं तो कोशिश करते रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो स्टार्ट करने का जो बटन है तो समय पे आ जाए, क्योंकि मेरे सभी विद्यार्थियों को भी तकलीफ ना हो और मुझे भी तकलीफ ना हो। खैर मेरे को तो तकलीफ होती नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी इंतजार में बैठा है अब शुरू करूंगा उसको तकलीफ ना हो। फिर 10 मिनट में नहीं हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी शुरू ही नहीं होगा। अब शुरू ही नहीं होगा तो फिर मैं सोचता हूँ अब कैसे करूं, इसलिए फिर मैं चलो कोई बात नहीं। तो आ रही है मैडम, आप है ना अपना को यहाँ रखो, क्योंकि मुझे देखना चाहिए, मैडम। ये देखो यानी शायद 2 सेकंड के बाद दिखता है। सर थोड़ा आगे पीछे चलता है, हमेशा है ना? नहीं जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो 2 सेकंड के बाद आएगा, ऐसे ना। हाँ 2 सेकंड के बाद है ना। हाँ चलो चलो, तो अभी ठीक है। हो गया सर, आया ना। चलो अभी ठीक है, आया था। चलो अगर अभी देखो ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, एक बात पे आप ध्यान दिया करो। और इस ऐप को मैं चाहता हूँ कि आप और मैं, ठीक है, जब तक इस लाइव सेशन में है तब तक तो लाइव सेशन में रह गया, लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी इसमें जितने भी जो कोर्स है
मेरे जितने भी जो कोर्स है, यानी लाख 1.5 लाख रुपए तक जो भी कोर्स है, ठीक है, वो आपको सभी कोर्स में आपको फ्री है, ठीक है। मेरी दिल से इच्छा फ्री देने की, तो मैं आपको उसका पैसा नहीं दूंगा, ठीक है। यदि मुझे पैसा लेना भी रहेगा गुरु दक्षिणा के रूप में, यदि कोई 16,000 रुपए का कोर्स है तो मैं आपसे 40-50 रुपए लूंगा, ठीक है। 40-50 रुपए क्यों लूंगा? हाँ, मैडम ने सही पहचाना, सब क्यों लूंगा 40-50 रुपए? हाँ, वेरी गुड, गुरु दक्षिणा करते हैं, ऐसा गुरु दक्षिणा। देखो ध्यान देना, ऐसा कुछ कमाने का आपसे कोई विचार नहीं है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ो, सफलता की शिखर पहुंचो। ये हमारी ज्ञानेश्वरी मैडम अपने जीवन में कलेक्टर बनी, ये मेरी दिल से इच्छा है, ठीक है। तन्वी मैडम, ये तो बच्चे बहुत सही समय पे आए, ऐसे एज में भी आ गया बच्चा तो कलेक्टर बनता है, ठीक है। बट यदि सुन ले तो तन्वी मैडम, मुझे को सुन ले तो तेरी बहुत अच्छी किस्मत है। देख मेरे रंग में कांटे आ रहे, कांटे समझते ना, ठीक है। मेरे को देखो समझाते हुए बड़ा खुशी हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि ऐसी एज में जो आ जाता है वो अपने जीवन में क्लास 1 ऑफिसर ही बनता है। लेकिन बात फिर आगे काय की, सुने तो, यदि मेरे को सुने दी जैसे बड़े बड़े बच्चे, और तेरा तो सौभाग्य है मेरे पास में आने का, इसकी डेटिंग तो ऐसी बढ़ जाएगी, डेटिंग, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास सब आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर वो बात आ जाएगी, यहाँ अकेली दिल्ली जाके वापस आ सकते, इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो विश्वास, वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर ही नहीं, सभी के, लेकिन ये जो एज है ना, ये एज मेरे पास आने की सही एज है, क्योंकि अभी 8th में है, अभी 9th में जाएंगे, 9th इंपॉर्टेंट है। तो जो जितनी मेरी बातें हैं वो सब इसके मतलब मेरी जितनी भी सब बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, 9th में काम आएंगी कि नहीं आएंगी? आएगी, 9th में काम आएगी, ठीक है। ये एज एकदम सही है, कितनी में बेटे तो 8, बढ़िया एज है, तुम भी 8 में हो, बढ़िया एज है। ये एज में, यानी ये एज, अभी देखो ये 8th में है, यानी यदि क्लास 1 ऑफिसर बन गया अपने लाइफ में, तो उसकी हाइट अच्छी है एकदम, क्या है हाइट, एकदम पर्सनालिटी भी मस्त है, एकदम स्मार्ट भी है, और मार्गदर्शन भी, एक गुरु का मार्गदर्शन भी है, अच्छे गुरु का मार्गदर्शन, उसकी पर्सनालिटी अच्छा। 8th में है, 8th में क्या है, बच्चा है ना थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है, गड़बड़ समझते हो, थोड़ा बहुत गड़बड़ करेगा, थोड़ा बहुत इच्छा करेगा, नहीं तेरे को नहीं बोल रहा मैं, यदि बोलेंगे सर माइंड में तुमको, तेरे को भी नहीं बोल रहा भाई, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, बाकी के लोगों की बात बताना, तुम तो बहुत ही अच्छे है, ठीक है। तो आगे तुमने, यानी ये एज में थोड़ा सा बच्चे इच्छा करते हैं, ठीक है। अब ज्ञानेश्वरी की एज क्या है, इच्छक वाली एज है, वो उसको कितना ही बोले, उसकी मम्मी बोलेंगे अरे ऐसा मत कर, बोलेगी क्यों नहीं करूं, टिकड़े में को पाऊ, क्यों नहीं पाऊ, मैं टिकड़ी देखूंगी, उसको टिकड़े, अरे आई बोली अरे मी म्हटलं ना तुला तिकडे नाही पाहायच्या, आई बोली क्यों नहीं पाहायच्या, यानी एज ही है उसकी कि आई जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं, जो नहीं बोलेंगे वो करेंगे, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान दे रहे, बट समझ में आ गया। तुम लोग बता रहा, तन्वी मैडम आपको बता रहा, तुमको बता रहा, क्या नाम भैया आपका? सुमित। तो देखो ध्यान देने, और सुमित भैया मेरे को कभी कभी नाम याद नहीं रहता, क्यों? क्योंकि मेरी याददाश्त शक्ति आपकी जितनी अच्छी नहीं है, यानी आप लोग बहुत आगे हो, ठीक है, मैं बहुत आगे नहीं हूं। तो आप बोलेंगे सर आप आगे नहीं होने के बाद में भी आप हमको पढ़ा रहे हैं, तो देखो ध्यान देना, पढ़ाना एक अलग सिस्टम है, पढ़ाने में मैं कोई, पढ़ाने में मैं आगे हूं, तो पढ़ाने में इसलिए आगे हूं क्योंकि मैंने इसमें 30 साल दिया हूं, मैं 30 साल से यही काम कर रहा हूं, 30 ईयर्स, मुझे अनुभव तो 30 साल का है, इसलिए 30 साल का अनुभव होने के बाद में मैं इस कंक्लूजन पे आया हूं, मैं गारंटी दे सकता हूं। आप मेरा ऐप देखिए, आप मेरे यानी क्या है, मेरे कोर्स को नीचे, इसलिए हमने है ना छोटा सा पहले कोर्स बनाया है कि आप लोग, हम नहीं चाहते, सीधी सीधी बात, हम नहीं चाहते कि आपका 1 रुपया भी खराब हो, इसलिए हमने एक छोटा सा कोर्स बनाया, ठीक है, छोटा सा कोर्स बनाया, 30 रुपये वाला कोर्स बनाया, कितना? 30 रुपये वाला कोर्स बनाया, हम नहीं चाहते आपका 1 रुपया भी दे सकते, 30 रुपये वाला कोर्स बनाया, पहले आप प्यारा कोर्स लो, इसको देखो, इसको समझो, जब आपको लगता है कि नहीं
ये वाला कोर्स करके मैं अपने जीवन में क्लास 1 ऑफिसर बन सकता हूं, तो ही आगे का कोर्स लीजिए। इसलिए आपको बताया, हम मेरी दिल से इच्छा है, देखो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इंडिया का नहीं, मेरी बातें पाकिस्तान वाले के भी काम की है, ठीक है, मेरी बातें श्रीलंका वाले के भी काम की है। अमेरिका ने बहुत ज्यादा तरक्की कर लिया, मानते हैं, ठीक है, तरक्की करने से कुछ नहीं होता भैया, पर्सनालिटी उसकी डेवलप होना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? संस्कार होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? संस्कार। जोर से बोलो, संस्कार। संस्कार का मतलब क्या होता है? देखो, संस्कार का मतलब होता है अपने माता पिता का कहना सुनना। संस्कार का मतलब होता है सुबह 4 बजे जल्दी उठना। संस्कार का मतलब होता है बड़ों को रिस्पेक्ट देना। बोलो हाँ या ना? ये बात सही है गलत है? और आपको बता रहा, आप मेरे जब आप चैनल को आप लाइक करोगे, मेरे चैनल को आप जब डाउनलोड करोगे, ठीक है, मेरे ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे और जब आप उसमें से सीखोगे ना, तो केवल छोटा सा कोर्स आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जरूरी नहीं है उसके बाद आगे का भी कोर्स आप खरीदो, नहीं 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 नहीं, जब आपका दिल बोलता है तो खरीदो, जब आपका मन बोलता है कि नहीं यार सर में है वो बात, सर हमारे को अपने जीवन में सफलता के शिखर पे लेके जा सकते हैं, तो आपको, यानी इसलिए हमने बहुत छोटा सा कोर्स इसलिए बनाया है। और मैंने आपको बताया, ये मैं सभी कोर्स, मेरे जो पर्सनल जो मेरे लाइव क्लासेस वाले बच्चे जो आ रहे हैं, इनको मैं कहूंगा करीब करीब 1.5 लाख रुपए का कोर्स हो जाएगा वो, ठीक है, मेरे छोटा होगा, फिर उससे कोई 1100 रुपए का कोर्स होगा, फिर यानी 2100 रुपए का कोर्स होगा, फिर 16,000 रुपए वाला कोर्स होगा, ठीक है, फिर 40,000 रुपए वाला कोर्स होगा, ऐसे करीब करीब वो टोटल। और मैं चाहता हूं, देखो मैंने आपको बताया, मैं ऐसा गुरु दक्षिणा के हिसाब से ही, क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि मेरा जो मुझे, मैंने आपको बताया मेरी बातें यानी केवल भारतवासी के लिए नहीं है, हर उस व्यक्ति के लिए है जो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में सही डिसीजन लेना चाहता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में आनंदित होना चाहता है। अब आप बोलेंगे सर इंग्लिश सीख के हम आनंदित कैसे होंगे? निश्चित, आप यदि इंग्लिश सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंग्लिश यदि आप सीखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं अब मैं कुछ कर सकता हूं। और अब इंग्लिश ही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कनेक्टेड है। आप इंग्लिश के साथ सकते हो। देखो इंग्लिश आदमी इसलिए नहीं सीखता क्योंकि इंग्लिश का उसको डर लगता है, लेकिन हमारे पास में आने के बाद उसको इंग्लिश एकदम सरल लगती। क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश सिखाने के साथ साथ आपकी पहले पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, यानी आपके मन में इंग्लिश सीखने वाला भाव पैदा करते हैं। और यदि जिसके अंदर वो भाव पैदा हो गया, वो व्यक्ति जीवन में आगे नहीं जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो मैं अब देखो ध्यान देना, मैं आज आपको बताऊंगा कि वुड, आज हम आपको बताएंगे वुड का, देखो ध्यान देना है, वुड ये इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंग्लिश में ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वुड का वुड यदि आपको समझ गया, वुड को यदि आप अच्छे से बोल लेते हो, यदि आप उसको समझते हो, तो निश्चित मैं आपको बता रहा हूं कि आप फॉरेन में भी जाके आ सकते हो, अब्रॉड भी जा सकते हो। बट अब ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसको आपको प्रैक्टिस करते आना चाहिए, प्रैक्टिस करते आना चाहिए। और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस का मतलब होता है अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिस यानी आगे, अरे प्रैक्टिस यानी अगेन एंड अगेन। अरे भाई एग्जाम में आपकी परीक्षा होती है, सॉरी स्कूल में परीक्षा होती है, कॉलेज में परीक्षा होती है। परीक्षा क्यों होती है? जो आपने पढ़ लिया है उसको बार बार पढ़। परीक्षा क्या के लिए होती है? चलो
क्लास में रिवीजन टेस्ट होती है, क्यों होती है? आपने जो पढ़ लिया उसको बार बार पढ़ो। एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, इकाई के लिए होती है कि जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको समझाया गया है, हमने तो आपको 30 मिनट पढ़ाया, ठीक है, हमने तो आपको 20 मिनट पढ़ाया, हमने तो आपको 10 मिनट पढ़ाया, हमने तो आपको 7 मिनट पढ़ाया। मेरा YouTube चैनल भी आने वाला है, इसमें मैं केवल गारंटी के साथ में आपको बताया, गारंटी के साथ में 7 मिनट में आप इंग्लिश बोलना सीखोगे। यदि आपने उस चैनल को बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से समझा, आपको ऐसा लगेगा इंग्लिश तो बहुत सरल है, लेकिन मेरे बोलने से तो सरल नहीं होगी। यहां पर मैंने क्या लिखा? अगेन एंड अगेन, यानी बार बार। जब आपको कुछ नहीं समझा, पीछे जाके थोड़ा देखना है, उसको बार बार समझना है, बार बार जानना है। जब आप उसको बार बार समझेंगे, 7 मिनट की वीडियो को यदि आप एक ही बार ध्यान से देखते हो तो आपको पूरा समझ जाएगा। लेकिन आप 8 दिन के बाद आपको हो सकता है कुछ भूल जाए, तो फिर आपको जाके देखना है। समझ ना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी सिंपल। देखो, तो यहाँ पे हम उड बता रहे हैं। उड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत यानी बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। यानी ये इसके टोटल 16 लेसन है। कितने लेसन है? उड के टोटल 16 लेसन, ठीक है। तो ये जो उड के जो 16 लेसन है, ये यदि आप 16 लेसन यदि आप पढ़ते हो, 16 लेसन अपने जो स्कूल में आपको साइंस के 16 लेसन आपको पढ़ा दिए, मैथ्स के 10 लेसन पढ़ा दिए, तो सबने आपको पढ़ा दिया। तो सबने पढ़ाने के बाद में आपने उसको साल भर देखा ही नहीं और डायरेक्ट बगैर पढ़े आपको समझ गया था, सबने क्या समझाया था समझ गया था, सबने क्या पढ़ाया था वो भी मालूम था, लेकिन आपने साल भर उसको देखा ही नहीं और बगैर देखे आपने क्या किया? एग्जाम देने आप चले गए। तो क्या लगता है आपको, आप पास भी हो पाओगे क्या? बोलो पास भी होगे, हाँ या ना बोलो? देखो, आपको समझा भी था, आपने ध्यान भी दिया था, आपको अच्छा भी लगा था, समझा भी था, फिर भी आप खुद ही बोल रहे हो कि सर ने हमको पढ़ाया और हमको समझा भी, हमको ध्यान भी दिया, लेकिन हमने उसको कभी पढ़ा नहीं और डायरेक्ट हम एग्जाम देने चले गए, तो हम उसमें पास जोर से बोले पास नहीं होंगे। ये आप ही बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। अच्छा, मैं आपसे जबरदस्ती बुलवा रहा क्या कि आप खुद बोल रहे हैं? अच्छा, क्या लगता मैं आपको सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं? जबरदस्ती तो आप मेरे साथ नहीं बोल रहे कि नहीं भाई सर, आप हमारी पर्सनालिटी डेवलप कर रहे हैं और आप सामने हो और आप कैमरे के सामने हो, तो हमें यदि ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, या हमें यदि ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपका कुछ होगा। नहीं नहीं नहीं, आपके मन में जो है वो इसी और सरल तरीके से बोलो, ठीक है। कैमरे के सामने मैं हूं तो आप मेरे बारे में नहीं मत सोचो। आप बोलेंगे नहीं सर आप तो हमारे गुरु हैं, हमको तो आपके बारे में सोचना ही है। इसके लिए मैं आपको थैंक यू बोलता हूं, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको जो समझा रहा हूं, मेरा उसका एक ही उद्देश्य है कि आप सफलता की शिखर पर पहुंचो। और जो जहां आपको लगता है वही, क्योंकि देखो सभी लोग समझते हैं इस बात को और सभी लोग इस बात को जानते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? उड। उड क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या कर रहे हैं अभी? ठीक है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करना जरूरी है कि नहीं है? अच्छा, प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? अगेन अगेन। और अगेन अगेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? अगेन यानी फिर से, अगेन यानी फिर से, अगेन यानी फिर से, यानी बार बार। क्या बोलते हैं हम अगेन को? अगेन अगेन को बार बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बार बार यानी फिर से और फिर से, तो फिर से और फिर से, यानी इसका मतलब होता है बार बार। देखो ध्यान देना है, इसका मैंने आपको एक चार्ट भी दिया, उस चार्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़ो। वो चार्ट आपकी जिंदगी बदल देगा, वो चार्ट आपका करियर बदल देगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने उस चार्ट को आपके कोर्स में डाल दिया, मैंने उस चार्ट को अगेन अगेन, चार्ट का नाम भी अगेन अगेन ही है, चार्ट का नाम भी बार बार ही है। क्यों? लेकिन आप लोग क्या करोगे? उसको सब देखेंगे, हाँ चांगला है, अच्छा है, ये अच्छा है और चांगला है तो कुछ नहीं होगा। उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको समझना पढ़ेगा। पढ़ना भी पढ़ना करके भाई
श्याम पटवा सर ने बोला कि भाई पढ़ो, इसलिए नहीं पढ़ना है, आपको अपना करियर बनाने के लिए पढ़ना है। इस चार्ट को देखो, ध्यान देना है, इस चार्ट को हमने पीडीएफ में डाला हुआ है। चार्ट का नाम क्या है? अगेन अगेन। इस चार्ट को आप डेली, मैं आपको अश्योर दिलाता हूं कि इस चार्ट को जब डेली एक बार पढ़ते हैं तो आपका करियर स्वर्ग जैसा सुंदर बनेगा। लेकिन आप लोग, मुझे मालूम है कि आप लोग एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, बाद में आप अब बहुत जल्दी क्या हो जाते हो, देखो ध्यान दें, बहुत जल्दी आप ये हो जाते हो, क्या हो जाते हैं? बोर हो जाते हैं। अभी यार बोर हो गया यार, मजा नहीं आ रहा है यार, अभी क्या थोड़ा सा थक गया मैं, पहले थोड़ा सा आराम कर लेता, थोड़ा सा ये कर लेता। हर वो चीज करते जहां से आप बर्बाद हो, और अच्छे काम में क्या हो जाते हो आप लोग? जल्दी से बोर हो जाते हैं। अच्छे काम में बोर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो भैया। नहीं होना चाहिए। यदि आप जोर से बोलोगे तो देखने वाले भी अच्छे से देखेंगे, बोलेंगे इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं जोर से। तो बोर, अच्छे काम में बोर होना अच्छी बात है कि अच्छी बात नहीं है? अच्छी बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कोर्स को जो भी देखेगा वो दिल से देखेगा, और यदि आपको वीडियो नहीं समझा तो उस वीडियो को क्या करेंगे आप? बार बार देखेंगे, ठीक है? वो वाला जो वीडियो जो भी आप कोर्स लेंगे, वो वाला वीडियो हम कुछ समय तक रखेंगे और आपको बताएंगे कि कुछ समय तक ही रखेंगे, तो हमेशा के लिए नहीं रखेंगे, कुछ समय तक रखेंगे। 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 8 दिन हो गया, आपको उस वीडियो को 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन नहीं देखना है, और उसको नोट करके रखना है, ठीक है? नोट करके रखना है, अलर्ट रहना है। अलर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आप अलर्ट नहीं हो तो आपका कोई भी कोर्स करके कोई मतलब नहीं है। यदि आप अलर्ट नहीं हो, अलर्ट यानी सावधान। अब सावधान किसके प्रति? अपने करियर के प्रति। अलर्ट अपने पढ़ाई के प्रति, अलर्ट अपने जीवन के प्रति, अलर्ट अपने सुख के प्रति। तो अलर्ट यदि आप रहोगे तो आप अपना करियर बनाओगे कि नहीं बनाओगे? अलर्ट रहेंगे तो आप अपना करियर बनाएंगे, कि बोर हो जाओगे तो अपना करियर बनाओगे? अलर्ट रहेंगे। लेकिन अलर्ट रहना किसके हाथ में है? बोलो, हमारे हाथ में है। पढ़ाई करना किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है। अगेन एंड अगेन का चार्ट पढ़ना किसके हाथ में है? अब देखो, यानी चार्ट का नाम हमने अगेन एंड अगेन क्यों दिया? यानी चार्ट को जब आप पढ़ोगे तब आपको समझेगा। चार्ट तो बहुत अच्छा है, उसको हम बहुत तरीके से बदल सकते हैं। सफलता का मंत्र, याला भी हेडिंग डाल सकते, ठीक है? जीवन में सफल कैसे बने, ये भी हेडिंग डाल सकते। सुखी होने का क्लास 1 तरीका, ये भी हेडिंग डाल सकते थे, लेकिन हमने हेडिंग मालूम है क्या डाले? अगेन एंड अगेन। उसको हेडिंग क्या डाले हमने? बार बार। क्यों डाले? हमारी इच्छा है कि आप उसको बार बार पढ़ो। इतना बोलने के बाद में भी आप नहीं पढ़ेंगे, ये मुझे पता है। अब मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे मालूम है कि आपके पास समय नहीं है। काय के लिए समय नहीं है? अपना करियर बनाने के लिए समय नहीं है आपके पास। हाँ, करियर को बर्बाद करने के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है भैया, और वो भी। अच्छा मुझे बताओ, व्यक्ति करियर को बर्बाद अच्छे से करता कि सुखी अच्छे से बनाता? बता, क्या कर? उसके लिए प्लानिंग क्या कर रहा था? अपना ज्यादा देखो, लोगों का दुखी होने का बहुत बड़ा कारण नहीं है। दुखी होने का सीधा सीधा कारण है कि बर्बाद करने के लिए, करियर को बर्बाद करने के लिए उसके पास पूरा प्लान है, पूरा आड़ा खड़ा तैयार है। आज अपन ऐसा करेंगे, फिर वैसा जाएंगे, फिर वैसा, फिर ये। भलाई भैया, वो चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो चक्कर में वो आईसीयू में भर्ती हो जाए, वो उसको चलेगा। और करियर को बनाने के लिए उसका कोई प्लानिंग है क्या? नहीं। होमवर्क किया? नहीं। वीडियो देखा? नहीं। जो सर ने बोला था वो किया? नहीं। सर ने तो पूरा प्लानिंग बना के दिया, बस तेरे को उसके ऊपर चलना है, फिर भी उसने किया क्या? नहीं। अच्छा, करियर को बर्बाद करने का प्लानिंग है क्या? नहीं। हाँ है। सुबह उठते बरोबर मोबाइल देखूंगा, भलाई मेरी क्या हो, भलाई मेरा इंग्लिश का पेपर हो, लेकिन मैं पहले तो, और मोबाइल देखेंगा मैं 5 मिनट के लिए,
लगा दूंगा 3 घंटे, पेपर का समय रहेगा 11 बजे, 10:30 तक मोबाइल ही देखना। बोलो हाँ या ना? फिर जान दो पेपर देके आ गया, उसके बाद में भी चलो पहले पेपर को देखना, नहीं नहीं, पहले टीवी फिर चालू हो गई, फिर छोटी बहन ने गई, उससे झगड़ा करना चालू हो गया, फिर बड़ा भाई मिल गया, उसको वो बोल रहा आओ पेपर कसा गया, तुला काय करायचं आहे, पेपर माझा आहे, तू काय लिया, कसा गेला काय गेला, जास्त डोकं नको खाऊ, चल नहीं। अरे हाँ या ना? क्यों उसका दिमाग खराब होगा, पहले पेपर खराब। अब भैया बड़े भाई का मतलब है पेपर जब तेरा खराब गया तो तू क्या कर, तू पढ़ाई कर। अब तू रात दे बरोबर टीवी के पास सामने खड़ा हो गया ऐसा, तो ऐसे ही खड़ा है। अबे लेकिन जो तूने इंग्लिश का पेपर दिया उसका क्या, वो जान देना, बाद में देखेंगे, पहले तो ये देख लू। उसमें भी आ रहा गाना, तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा खुदा है। अरे पापा खुदा, हाँ का गाना है, तुझमें रब दिखता है यारा, ले है उसको रब दिख रहा, उसको उसमें रब दिख रहा। और बड़े ध्यान से अपन इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश गेला तुझ्यामध्ये रब आला ना, रब रब म्हणजे क्या होता, भगवान खुदा। अरे पापा पापा तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। बोलो हाँ या ना? अच्छा ये क्या कर रहा हूँ, जीवन को बनाने की तैयारी कर रहा कि बर्बाद करने की तैयारी कर रहा? यानी जीवन को बर्बाद करने के लिए उसका फुल प्रूफ प्लान है। यानी मैडम मैं आपको नहीं बोल रहा, आप सीरियस मत लो। इसको लगा कि सर मेरे को बोल रहा है, मैं इंग्लिश सर को बोलने के लिए, अरे मैं तेरे को नहीं बोल रहा, तू अच्छी है, तो अपने जीवन को बना ली। ये मोबाइल देखती नहीं, इसकी मम्मी ने इसको मोबाइल दी भी, तो भाई मेरे को मोबाइल नहीं देना है, मेरे को मोबाइल को हाथ नहीं लगाना है, मैं अपनी पढ़ाई करूंगी और अपना करियर बनाएंगी। मेरे को हाँ बड़ी बहन देखती तो देख, छोटा भाई देखता है तो देख, लेकिन मैं भाई मोबाइल और टीवी, मम्मी उसको जबरदस्ती, जो कितनी अच्छी लड़की है, मम्मी उसको जबरदस्ती टीवी के पास लेके जाती, बेटा टीवी देख ले, तो मम्मी मैं टीवी नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी। ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा विद्यार्थी चाहिए, क्योंकि उसको अपना करियर बनाना है। अभी से समझ गई कि करियर बनाना है, इसलिए बोले मेरे को क्या है, श्याम पटवा सर के पास ही जाना है ना? सही बात है ना? देखो है सही बात है उसको। तो अभी ये समझ में आ गया आपको। अब देखो ध्यान देना है लाइफ में, अभी हम बता रहे हैं वुड इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बता रहे, वुड बहुत जरूरी है। अब देखो ध्यान देना वुड, अब देखो यहाँ पे हम बता रहे, क्या बता रहे भैया, वुड। देखो वुड का मतलब होता है, मैंने आपको बताया क्या होता है, ऊंगा ऊंगी एंगे ओंगे। वुड का मतलब क्या होता है, ऊंगा ऊंगी एंगे ओंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान, जैसे आऊंगा जाऊंगा खाऊंगा पीऊंगा गाऊंगा रहूंगा देखूंगा, ऊंगा आ रहा ना। अब ऊंगी है ना लड़की, यदि मालूम है मैडम रहता तो मैं क्या बोलता था आपको, आऊंगी जाऊंगी खाऊंगी पीऊंगी रहूंगी बोलूंगी देखूंगी बैठूंगी उठूंगी नाचूंगी गाऊंगी लिखूंगी खाऊंगी, समझ में आ गया? तो ऊंगी ये ज्यादा के लिए, आएंगे जाएंगे खाएंगे पिएंगे आओगे। क्या आप मेरे घर आओगे, क्या आ गया, होंगे आया। क्या आप वहां जाओगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, आगे समझ में। यहाँ पे देखो वुड, अब मैं आपको बता, देखो पहला नंबर यहाँ पे आय का लगाना है, बाद में वुड लगाना है और बाद में रिवन लगाना है। देखो कितना सरल है इंग्लिश, मैं हमेशा बोलता हूँ कितना सरल है इंग्लिश। क्यों बोलता हूँ भाई कितना सरल इंग्लिश, ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, ऐसे ही नहीं बोलता हूँ। अब देखो क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो आय आपको लगाना आ जाएगा, वुड यानी मालूम है आपको, आई वुड। रिवन ये मैंने आपको कोर्स में पीडीएफ फाइल बना के डाल दिया हूं। V1 आपकी पूरी फाइल है, V1 की फाइल है, ये है यानी 500 550 आपको V1 मिल जाएंगे। V1 की पहचान जिसके आपकी में ना रखता है, जिसके आपकी में ना रखता है। अब देखो ध्यान देना इंग्लिश, अब मैं बोलूंगा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई वुड स्पीक यानी क्या होता है, मैं बोलूंगा। देखो आई वुड स्पीक यानी मैं बोलूंगा। अब देखो ध्यान देना
यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, अब आई की जगह पे आई वुड स्पीक, यानी क्या हो गया इसका मतलब मैं बोलूंगा, ठीक है। अब देखो यहां पे आई के बदले में आप यू लगा, देखो क्या हो गया, यू वुड स्पीक, यू वुड स्पीक यानी क्या हो गया, आप बोलोगे, ये होंगे आया, आप बोलोगे या आप बोलेंगे, कहेंगे, समझ में आया। अब देखिए ध्यान देना है, यहां पे क्या करने का, उड को मैंने पहले लगाया, ठीक है, क्या करा, उड को पहले लगाया, देखो उड को पहले लगाया, देखो है ना, यानी यूड का उल्टा करो, क्या करो, उड यू, यूड का उल्टा करो, उड यू, उड को पहले लगाओ, उड को पहले लगा दी, क्या बचा फिर, यू स्पीक, क्या बचा, यहाँ पे देखो यू, यू, अब देखो क्या हो गया, उड यू स्पीक यानी क्या बोलोगे, देखो आई वुड स्पीक यानी क्या हो गया, मैं बोलूंगा, जोर से बोलेंगे, मैं बोलूंगा, लड़की तो क्या बोलेंगी, मैं बोलूंगी, ठीक है। यू वुड स्पीक यानी आप बोलोगे, आप बोलोगे, बोलोगे। अब ये वुड यू स्पीक यानी क्या, बस क्या लगाने का, क्या, क्या भाई, क्या आप बोलोगे। अब देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको जो बता रहा हूं वो बहुत बताना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो वुड यू स्पीक यानी क्या बोलोगे। अब मैं आपको जो बता रहा हूं थोड़ा बहुत ध्यान देना। देखो अब मैं इसी में है ना, अब मैं इसी में यानी देखो व्हाट लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, व्हाट, व्हाट यानी क्या होता, क्या, व्हाट यानी क्या, सर क्या पे यहाँ पे आया, बट इसको बोलते हैं वर्बल क्वेश्चन। कैसा बोलते हैं, वर्बल क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है, जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। ये क्या होता है वर्बल क्वेश्चन, ये हम आगे के लेसन में पढ़ेंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिलहाल इसको आगे अपन जाएंगे क्योंकि दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर करियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस, how means how can you make the interrogative questions, I will tell you after some time, but now we will discuss only on would, because would will be very important, and if you know about the would, and if you know means how to make the sentence, how to construction of the sentence, then easily you can speak without any hesitation, without any problem. But if you would be serious about your work, and if you see this again and again, then definitely you can get a great success. Successes are not big things, success is a very small thing, but if you have a power of concentration, and if means you have a power of doing the hard work, if you have a power of means if you are looking, if you are watching carefully or not, but if you have such type of things, then automatically you can get easily great success. But how, now we are telling you what यानी क्या, what यानी क्या, मतलब ये क्या पहले आया, क्या पहले क्या, मतलब जब भी ऑक्सिलरी वर्ब आता है क्या पहले आता है, हम इसके इसका डिटेल्स हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम व्हाट के बारे में बताते हैं। देखो यहाँ पे लगा है व्हाट, व्हाट यानी क्या होता है, क्या, क्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हाट, व्हाट यानी क्या, मालूम है, व्हाट यानी क्या, बोलिए मेरे साथ, व्हाट यानी क्या, व्हाट यानी क्या, व्हाट का स्पेलिंग क्या है, WHAT, व्हाट यानी क्या। देखिए व्हाट वैसे की वैसे लिख दो, व्हाट वुड यू स्पीक, क्या हो गया इसका मतलब बताइए, आप क्या बोलोगे, क्या पहले आया, अभी क्या पहले नहीं आएगा, कभी आप अपने आप क्या बोलोगे। चलो ठीक है, आप बोलना तो चाहते हैं, चलो आपने बोला मेरे को कि सर आप मुझे 5 मिनट दो, मैं भी स्टेज पे बोलना चाहता, बट मुझे बताओ व्हाट वुड यू स्पीक, व्हाट वुड यू स्पीक, आपने उसको इंग्लिश में पूछा, ठीक है, यू आर राइट, आप सब सही है, बट टेल मी, मुझे बताओ व्हाट वुड यू स्पीक देयर, देयर नहीं वहां, व्हाट वुड यू स्पीक देयर, वहां पे आप क्या बोलेंगे। इफ आई वुड गिव यू 5 मिनट्स, आई वुड गिव यू 5 मिनट्स यानी क्या हो गया, मैं आपको 5 मिनट दूंगा, if I would give you 5 minutes, but if you would not speak there, then मैं आपको 5 मिनट दूंगा,
बट इफ यू वुड नॉट स्पीक देयर, यदि आप वहां नहीं बोलोगे देन फिर क्या? नो, आई वुड स्पीक मोर पावरफुल, मोर यानी मैं ज्यादा पावरफुल बोलूंगा, एंड यू वुड ऑल्सो लाइक, देखो यू वुड आ रहा ना, यू वुड ऑल्सो लाइक यानी आपको भी पसंद आएगा, आप भी पसंद करोगे। वुड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? थोड़ा है कि बहुत ज्यादा है? पर आपको आता है, वुड आपको आता है, लेकिन आप उसको यूज नहीं करते। तो मैंने आप यूज कब करोगे? जब आप उसको पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? बार बार पढ़ोगे, सोचोगे। अब मैं तो तब से यू वुड ही बोल रहा ना, ठीक है? एंड आई नो यू वुड गेट ग्रेट सक्सेस, यानी फिर वुड आ गया, यू वुड गेट, आपको प्राप्त होगा क्या? ग्रेट सक्सेस यानी ऊंची सफलता प्राप्त होगी। बट व्हेन यू वुड सी अगेन एंड अगेन, जब आप उसको बार बार देखोगे, जब आप बार बार पढ़ोगे, तो यहाँ पे आगे समझे व्हाट वुड यू स्पीक यानी आप क्या बोलोगे। अब देखो सेकंड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना, ये समझ में आ गया आपको। अब मैं देखो सेकंड, ठीक है, अब देखो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, इस सेकंड में आपको बता रहा, देखिए समझ में आ गया, देखो ध्यान देना। सेकंड, अब देखो मैं बोला चलो मैं पढ़ूंगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई वुड रीड, क्या हो गया? आई वुड रीड यानी मैं पढ़ूंगा, समझ में आ गया। अब आई के जगह पे क्या लगाएंगे? यू वुड रीड यानी आप पढ़ोगे, हाँ, क्वेश्चन मार्क वाला भाव नहीं आना चाहिए। आई वुड रीड यानी मैं पढ़ूंगा, यू वुड रीड यानी आप पढ़ोगे। ऐसा नहीं बोल सकते आप पढ़ोगे, यानी क्या हो गया? ये क्वेश्चन वाला भाव आ गया, ठीक है। अब देखो वुड को पहले लगाओ, यू वुड का उल्टा करो, वुड को पहले लगाओ, क्या होगा? वुड यू, क्या होगा? वुड यू रीड यानी क्या आप पढ़ोगे? किसी को व्हाट लगा दो, किसी में व्हाट लगा दो, व्हाट वुड यू रीड यानी आप व्हाट यानी क्या, व्हाट वुड यू रीड यानी आप क्या पढ़ोगे, आया आपको समझ में? अब देखिए मैंने आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत मैंने आपको दो समझा दिया हूं, अब मैं आपको बताता हूं। चलो बोलो मैं लिखूंगा, इसको इंग्लिश में बोलो आई वुड राइट, आप लिखोगे, बोलो यू वुड राइट, क्या आप लिखोगे? वुड यू राइट, क्या आप लिखोगे? वुड यू राइट, आप क्या लिखोगे? व्हाट वुड यू राइट, बोलो मैं खाऊंगा, इसको इंग्लिश में बोलो आई वुड ईट, आप खाओगे, यू वुड ईट, क्या आप खाओगे? वुड यू ईट। देखो है, आपको आने के बाद में नहीं ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आने के बाद में इधर उधर हो जाते हो। आने के बाद इधर उधर होने का क्या कारण है? अगेन एंड अगेन का चार्ट प्रैक्टिस, उसको पढ़ोगे ना आपको समझेगा। और वाले अगेन एंड अगेन के चार्ट को किसने लिखा? हमने लिखा। अब हमने लिखा है तो अच्छा ही लिखा होगा, बोलो हाँ या ना। उसको आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? मैं आपको कितने अच्छे से बोल रहा हूँ कि आप उसको पढ़ो भैया रेगुलर पढ़ो भैया, कम से कम नहीं तुम्हारे पास समय है तो डेली एक बार तो भी पढ़ो। अच्छा डेली एक बार समय नहीं है ना सर, आप समझा करो सर। अरे भैया वाला चार्ट पढ़ने के लिए 3 मिनट लगता है, कितने मिनट सर? आपल्याकडे 3 मिनट पण नाही आहे, तुम्हाला तो माहित आहे सर। सर्व मोदीचे काम आम्हीच सांभाळतो, मोदीची जेवढे प्लॅनिंग आहे जेवढे आहे मी सर तिकडे लक्ष देऊ की तुमच्याकडे लक्ष देऊ? मला माहित आहे तुम्ही खूप बिझी आहे, व्हाय? बिकॉज यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ मोदी जी, and I know you are very busy, but if you would read that chart again and again, यदि वाला चार्ट यदि आप बार बार पढ़ोगे then easily you can do good work for Modi ji, यानी आप मोदी जी के लिए भी एक अच्छा काम कर सकते हैं। यदि उनका यदि मान लो देश को बड़ा बनाने का सपना है
तो उस सपने में आप अपना भी थोड़ा बहुत अच्छे से योगदान दे सकते हो यदि आप मेरे चार्ट को पढ़ोगे तो। इसलिए है, और मेरा कोई ज्यादा ये नहीं है कि भाई वाला चार्ट पढ़ेंगे तो मेरे को फायदा हो जाएगा या मेरा कुछ जीवन अच्छा बन जाएगा, नहीं, इससे मेरे को कोई लेना नहीं है। आप अच्छे बनो, ये मेरी दिल से इच्छा है। तो अभी देखो, बोलो मैं खाऊंगा, इसको इंग्लिश में बोलो आई वुड। आप खाओगे, क्या आप खाओगे, वुड यू ईट। आप क्या खाओगे, व्हाट वुड यू ईट। आया समझ में। तो मैं पूछूंगा, आई वुड आस्क, आई वुड आस्क। आप पूछोगे, यू वुड आस्क। क्या आप पूछोगे, वुड यू आस्क, वुड यू आस्क। आप क्या पूछोगे, व्हाट वुड यू आस्क, व्हाट वुड यू आस्क। बोलो मैं खेलूंगा, आई वुड प्ले। आप खेलोगे, क्या आप खेलोगे, वुड यू प्ले। आप क्या खेलोगे, व्हाट वुड यू प्ले। आया समझ में। मैं गाऊंगा, आई वुड सिंग, आई वुड सिंग। आप गाओगे, यू वुड सिंग। क्या आप गाओगे, आप क्या गाओगे, व्हाट वुड यू सिंग। मैं सीखूंगा, आई वुड लर्न, आई वुड लर्न। लर्न यानी सीखना, आई वुड लर्न। आप सीखोगे, यू लर्न। क्या आप सीखोगे, वुड यू लर्न, वुड यू लर्न। आप क्या सीखोगे, व्हाट वुड यू लर्न। तो आप में V1 यदि आपको आता है तो आपको ज्यादातर समझ में आ जाएगा। आगे समझे। चलो बोलो मैं पहनूंगा, इसको इंग्लिश में आई वुड वियर, आई वुड वियर। आप पहनोगे, क्या आप पहनोगे, वुड यू। आप क्या पहनोगे, आगे समझ में। तो देखो ये दो लिखो और जितना भी जो आप अपने मन से मत लिखो। अभी मैंने यहाँ पे जितना बताया ना बस उतना ही लिखो। दो ये लिखो, मैंने 10 बताया है, दो ये लिखो और केवल 5 अपने मन से लिखो। अपने मन से मत लिखो, जो मैंने बताया वही लिखो। अपने मन से कहाँ लिखना, घर में जाके लिखना। पहले भैया मेरे मन से लिख लो। नहीं सर हम तो अपने मन से लिखेंगे। अरे भैया जो मैंने बताया पहले वो लिख ले। अपने मन से लिखने के लिए मैं आपको कितने घंटे दूंगा, 24 घंटे। अच्छा तूने अपने मन से कितने लिखा बता। सर एक भी नहीं लिखा। अरे क्यों नहीं लिखा रे भाई। सर आपको तो पता ही है मैं किसका सेक्रेटरी हूं। फिर मैं क्या बोलूंगा, भैया की जय हो। आप इतनी बिजी होने के बाद में भी यहाँ पे आ रहे, ये हमारा सौभाग्य है। तो चलो कंटिन्यू करो फटाफट, ठीक है।